नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए कल के दिन मार्केट क्लोज हुई थी 45,000 के आसपास, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ, आज के दिन गैप डाउन मार्केट हमें ओपन देखने के लिए मिल गई थी। जैसे कि कल के दिन क्या हुआ था, गैप अप मार्केट ओपन हो गई थी, उसके बाद में सीधी मार्केट हमें नीचे आते हुए देखने के लिए मिल रहे थे। बट आज के दिन क्या हुआ, गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई, उसके बाद में यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया 44,550 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद में सीधा यहाँ पर 1000 पॉइंट की रैली हमें पहले 1 आवर में यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। मतलब यहाँ से सीधा 44,550 से लेकर सीधा ऊपर 44,500 400 या फिर 500 के आसपास, मतलब ये 900,000 पॉइंट की रैली यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गई। फिर यहाँ से फिर से हमें नीचे की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। मतलब वोलाटाइल मार्केट हमें आज के दिन देखने के लिए मिल रही थी। मतलब ऊपर की तरफ गई उतना ही नीचे भी आई, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। बट अभी मार्केट क्लोज हुए 45,070 के आसपास क्लोज हुए। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए अभी, तो कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आप अभी आपका सपोर्ट जो बना है वो बना है 44,900 के आसपास आपका सपोर्ट बना है। ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस बना है 45,160 के आसपास, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बना है, रेजिस्टेंस बना है। मतलब ये एक रेंज यहाँ पर बनी, इसी रेंज में मार्केट ने लास्ट 1 आवर में यहाँ पर ट्रेड किया है। तो आपको यहाँ पर ही इसी रेंज पर ध्यान में रखते हुए कल के दिन ट्रेड करना है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो उसकी वजह थोड़ा सा वोलाटाइल भी रह सकता है, क्योंकि फ्राइडे और फ्राइडे को 26 जनवरी की हॉलीडे है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट कल के दिन अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी 3 दिन मार्केट बंद रहने वाली है। तो अभी यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर जो रेंज बनी है, ये नीचे की तरफ 44,900, ऊपर की तरफ 45,160 के आसपास, इस रेंज को आपको ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पर 250 पॉइंट की रेंज बनी है। अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। अगर समझो ये रेंज अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होने की चांसेस अगर बढ़ जाते हैं, यहाँ पर अगर 45,160 अगर ब्रेक अगर हम होकर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 45,500 के आसपास, आपका पहला टारगेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट आपका 300 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको 45,600 45,800 ये टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। बट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब तक कि यहाँ पर 45,160 ब्रेक नहीं होता है, तब तक कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है। जैसे ही अगर 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, उसके बाद में एक पुल बैक अगर आता है, तो पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस आपका छोटा सा बनेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस बनने की वजह से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो अच्छा खासा बन जाएगा। मतलब 1:2 1:3 या फिर 1:4 भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा खासा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अभी नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है, समझो फ्लैट मार्केट ओपन होती है, नीचे की तरफ भी अगर मार्केट आती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 44,900 ये आपका बन रहा है, क्या ये आपका सपोर्ट बन रहा है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश अगर करती है, और अगर यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही पुल बैक आता है ऊपर की तरफ, तो आप पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। सीधा मार्केट में एंटर नहीं करना है। अगर मार्केट नीचे आ रही है सीधा, तो यहाँ पर एंटर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर सीधा ऊपर जाती है तो आपको अच्छा खासे लॉसेस यहाँ पर उठाने पड़ सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर समझो ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर बना है 44,900 का, अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आने की कोशिश करने दीजिए। अगर पुल बैक आता है तो आपको नीचे की तरफ अच्छा खासा ट्रेड फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर 44,800 44,600 या फिर 44,500 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 300 से लेकर 400 पॉइंट का रेंज आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी का कल एक्सपायरी होने वाला है, तो निफ्टी में एक्सपायरी की वजह से यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने के लिए मिल सकता है, या फिर वोलाटाइल मार्केट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है।
तो अभी देखिए यहाँ पर अभी कल के दिन क्या हुआ था, परसों के दिन कल के दिन मार्केट सीधा नीचे आ गई थी, मतलब यहाँ पर 600 पॉइंट का जो ऊपर की तरफ हाई लगा था, कल का जो हाई लगा था, क्योंकि कल व्यापक मार्केट ओपन हो गए थे, उसके बाद में जो हाई लगा था 21,750 के आसपास यहाँ पर हाई लगा था। उसके बाद में सीधा मार्केट नीचे आ गई, 600 पॉइंट मार्केट कल के दिन नीचे आ गई थी। उसके बाद में आज के दिन क्या हुआ, थोड़ी सी मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर ऊपर जाने की अभी कोशिश कर रही है। तो अभी हमें यहाँ पर एक एक्स एबीसीडी पैटर्न नजर आ रहा है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न पे अगर मार्केट ओपन होती है तो आपका टारगेट यहाँ पर क्या बनेगा, अभी 21,460 के आसपास मार्केट क्लोजिंग थी। अगर समझो मार्केट में अगर थोड़ी सी मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश करती है, तो आप यहाँ पर बिंदास ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, 21,400 जैसे ही यहाँ पर टच करता है तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ये जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर जो बन रहा है, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद आपको 21,500 21,600 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 200 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ, 250 पॉइंट का भी टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब तक कि ये यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट नीचे नहीं आती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हो। उसमें क्या हो सकता है कि अगर सीधा ऊपर जाएगी तो सीधा नीचे भी आ सकती है, तो उसमें आपके प्रीमियम जो है वो डिके हो जाएंगे, यहाँ पर आपके लॉसेस भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीधा मार्केट में एंटर नहीं करना है। अगर सीधा मार्केट ऊपर जाती है तो जाने दीजिए, यहाँ पर एंटर नहीं करना है। एक छोटे से क्वांटिटी एरिया में अगर आपको एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट अगर सीधा नीचे आती है तो आपको अच्छा खासा लॉसेस यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये एक्स एबीसीडी पैटर्न जो यहाँ पर बना है, ये एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से ही आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आपको 21,500 21,600 या फिर 21,650 के आसपास भी आपको यहाँ पर ट्रेड आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना है, नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर जो बी पॉइंट बना है एक्स एबीसीडी पैटर्न का, डब्ल्यू पैटर्न का जो ये बी पॉइंट बना है, ये बना है आपका 21,400 के आसपास। अगर समझो मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है और यहाँ पर अगर 21,400 अगर सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है, उसके बाद में अगर यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक अगर ऊपर ऊपर जाता है मार्केट, तो आप यहाँ पर पुल बैक पर रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं। आपका अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर नीचे की तरफ मार्केट आने की कोशिश कर सकती है, फिर यहाँ पर 21,300 या फिर 21,200 भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ भी 200 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ऊपर की तरफ भी 200 से लेकर 250 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, और नीचे की तरफ भी आपको 200 पॉइंट तक का मार्केट नीचे आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। आपको समझ में आएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।